हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मजनू। प्यार से लोग मुझे मोजो बुलाते हैं। उम्मीद है कि आपने टॉकिंग मोजो का पार्ट 1 जरूर देखा होगा। पार्ट 2 का नाम है मिस्ट्री ऑफ मोजो। तो चलो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आशु, मोजो, ये देखो ना, मेरी दादी ने ना मुझे मेरे बर्थडे में सोने की चेन गिफ्ट की है। मैं बहुत खुश हूँ। आशु, तू मेरी बात सुन रहा है ना? हाँ आशु, क्या हुआ? मोजो नाम के बंदर से रहिए सावधान, पहले ही आपसे दोस्ती करेगा और आपका कीमती सामान लूटकर भाग आशु, जाएगा। तुम्हें इस न्यूज़ पर विश्वास तो नहीं हो रहा है ना? सर्कस के मालिक ने ये झूठी खबर फैलाई है ताकि वो मुझे वापस सर्कस में ले जाए। मैं वापस से सर्कस नहीं जाना चाहता। तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना? आशु, तुम्हें मुझ पर शक तो नहीं हो रहा है ना? नहीं मोजो। थैंक यू आशु, यू आर द बेस्ट। अगर ये खबर सच्ची निकली तो आशु, आशु, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो मैं सोच रहा था कि मोजो को मेरे साथ रहते हुए इतने दिन हो गए हैं ना, अचानक से अगर ये मुझे छोड़कर चला गया तो मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा। बस यही सोचकर मैं थोड़ा उदास था। आशु, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है मंकीज की उम्र 50 इयर्स तक होती है और मैं अभी 4 इयर्स का हूँ। मेरे दादाजी भी सर्कस में काम करते थे। वो सर्कस में साइकिल चलाते थे और मेरी दादी बॉल पर डांस करती थी। और मैं वापस से सर्कस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आशु, मोजो ठीक कह रहा है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। चलो, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं ना? हाँ। चलो चलते हैं। चल। आई होप कि मोजो मेरा विश्वास कभी ना तोड़े और मुझे छोड़कर कभी ना जाए। हाँ। डिंका चिका डिंका चिका डिंका। मोजो चुप हो जा। डिंका चिका 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 डिंका चिका। मोजो चुप हो जा, मम्मी आ जाएगी। अरे आशु, मैं तो रियाज कर रहा हूँ। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका। तंग करके रखते हैं इस लड़के। आशु, दरवाजा खोल। अभी दरवाजा। ले, मम्मी आ गई। हाँ मम्मी। तू दरवाजा बंद करके क्या करता रहता है? पढ़ाई मम्मी, पढ़ाई। पढ़ाई वो तो दरवाजा खोल के भी की जा सकती है ना। मम्मी वो दरवाजा खोल के पढ़ता हूँ ना, बहुत शोर की वजह से ना डिस्टर्ब होता है, इसलिए बंद करता हूँ। एक बात बता, फ्रिज से सब्जियां कहाँ गायब हो रही हैं? तू कच्ची सब्जी कब से खाने लगा? ककड़ी गाजर तो सब खाते हैं, ये फ्रेंच बीन और गोभी कब से खाने लगा तू? हाँ? इसीलिए मना किया था, कच्ची सब्जियां मत खाया करो। मम्मी मैं टॉयलेट जाके अरे आशु, 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 ये लड़का भी ना तंग करके रख दिया इसने मुझे। मोजो, आज तो तूने मुझे फंसा ही दिया था, इसलिए बोलता हूँ कम खाया कर। वो आशु, मैंने ज्यादा खा लिया था ना तो उसकी रसीद आ गई थी। आशु, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा ठीक है। आज शाम को पार्टी में जाना है, सेट निकाल लेती हूँ। सेट तो ये रखा था, दूसरे ड्रॉर में होगा। हाँ, मेरे सोने का सेट तो इस ड्रॉर में भी नहीं है। कहाँ रख दिया मैंने? शायद नीचे वाले ड्रॉर में होगा। हाँ, मेरा सोने का सेट तो नीचे वाले ड्रॉर में भी नहीं है। कहाँ चला गया? आशु, आशु बेटा, इधर आना जरा। हाँ मम्मी। आशु, तुमने मेरा सोने का सेट देखा क्या? कहाँ रखा था मम्मी आपने? मैंने यहाँ पर रखा था। पक्का मम्मी आपने यहीं पे रखा था? हाँ पक्का, मैंने यहीं पर रखा था। कहीं मम्मी का सोने का सेट
मम्मी हाँ। आप एक काम करो, कबर्ड में जाके देखो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। मोजो, जब मैं स्कूल जाता हूँ तू कौन कौन से कमरे में जाता है? आशु, जब तुम स्कूल चले जाते हो तो मैं सिर्फ इसी कमरे में रहता हूँ। उसके अलावा जब मम्मी किटी पार्टी में चले जाती है तभी मैं टीवी देखने जाता हूँ। उसके अलावा मैं और किसी कमरे में नहीं जाता। पक्का ना? हाँ पक्का। क्यों, क्या हुआ आशु? कुछ नहीं। आशु, क्या हुआ? पार्थो, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। तूने फ्राइडे को न्यूज़ देखी थी क्या? फ्राइडे को ना मैं अपने अंकल के घर बर्थडे पार्टी में गया था। किसका बर्थडे था? उनके डॉग पोको का। पता है, उन्होंने केक भी बोन के जैसा बनाया था और बिस्किट भी बोन के जैसा। मैं तो 2-4 बिस्किट अपने साथ ले आया हूँ, तू खाएगा? नहीं नहीं पार्थो, तूने सच में न्यूज़ नहीं देखी? नहीं, क्यों, क्या हुआ? न्यूज़ में मोजो के बारे में बता रहे थे। मोजो के बारे में क्या? यही कि मोजो एक चोर है। क्या? वो बता रहे थे कि मोजो सर्कस से चोरी करने के लिए भागा है। वो लोगों से दोस्ती करता है और उनका कीमती सामान चुराकर भाग जाता है। कहीं किसी ने मोजो को ट्रेन करके चोरी करने ना भेजा हो। मुझे डर है पार्थो, कहीं मोजो मेरे साथ भी ये सब कुछ ना कर बैठे। अगर मोजो मुझसे अचानक से दूर हो गया तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आशु, ये तो सच में बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन ये बात झूठ भी तो हो सकती है ना? इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। अभी ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है ना, चलें? उफ, अच्छा हुआ ये लड़का स्कूल गया हुआ है। इतने दिनों से मुझे अपने रूम में भी नहीं आने दे रहा था। आज सफाई कर देती हूँ। ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये लड़का भी ना। हे भगवान, कमरे की क्या हालत करके रखी है इस लड़के ने। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ कोई मंकी करके गया होगा। आने तो इस लड़के को, छोड़ूंगी नहीं इसे। सांस लेना मुश्किल हो गया इस कमरे में। दरवाजा खुला छोड़ देती हूँ ताकि स्मेल निकल जाए। हाँ पापा। आशु बेटा, किसी ने मेरे पर्स से 10,000 रुपए निकाल लिए हैं। मैंने घर पे भी ढूंढा पर मुझे मिले नहीं। मैंने कल ही एटीएम से निकाले थे। बेटा मम्मी को मत बताना, खामखा परेशान हो जाएगी। ठीक है पापा। मम्मी के सोने का सेट गायब हो गया। पापा के 10,000 चोरी हो गए। मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी परेशान हो जाएगी। मोजो, मोजो, ये तो रूम में भी नहीं है। मोजो कहाँ चला गया? मोजो, 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 पता नहीं मोजो कहाँ चला गया। आशु, आशु, मोजो, तुम बेड के नीचे क्या कर रहे हो? ये बहुत लंबी कहानी है। बाद में सुनाना, पहले तुम बाहर आओ। ठीक है आशु। आशु, जब तुम स्कूल गए हुए थे तो मम्मी कमरे की सफाई करने आई थी, इसलिए मैं बेड के नीचे छुप गया। क्यों, हूँ ना मैं समझदार? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था मोजो। आई एम द बेस्ट। आशु, हाँ मोजो। चलो ना और घूमने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। देखो, मैं रोबोट की कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो गया। अरे वाह, चलो। चलो। पता नहीं आशु मोजो को कब तक लेकर आएगा।
हाय पार्थो। हाय आशु। मोजो हाँ आजा। ठीक है आशु। हाय मोजो। हाय चश्मिश। हाय पार्थो। हाय आशु, आज मैं इसे अपने फोन से कंट्रोल करने की एक्टिंग करूं? हाँ कर। आशु, इसकी सच्चाई तो मुझे पता है, सबको थोड़ी ना पता है। सबके लिए तो ये रोबोट है, तो आज मैं इसे अपने फोन से कंट्रोल करूंगा। मोजो। पार्थो, बहुत मजा आ रहा है। सच में मोजो, बहुत मजा आ रहा है। आशु, तू मोजो के बारे में सोच रहा है ना? तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच, वो तो हमारे साथ अच्छा है ना, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तू टेंशन मत ले, ठीक है? चल खेलने चलते हैं। मोजो। आजा पार्थो। हाय आशु। हाय। हाय मोजो। हाय चश्मिश। हाय पार्थो। आज तो ना हमारे मोजो के फेवरेट सलमान खान की फिल्म आ रही है, तो ये यहाँ से बिल्कुल नहीं उठने वाला। हाँ, सलमान खान की मूवीज मुझे बहुत पसंद है। आशु, हाँ मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके पार्थो। आशु, मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, मैं अभी आया। ठीक है मोजो। मेरी चेन, मेरी चेन कहाँ गई? क्या हुआ पार्थो? मेरी चेन नहीं मिल रही। आशु, मेरी दादी मुझे मार देगी। मेरी चेन नहीं मिल तू रही। अपनी चेन पहन के भी आया था? हाँ आशु, मैं पहन के आया था। मैंने लिफ्ट के मिरर में भी देखी थी। क्या हुआ पार्थो, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मोजो, मेरी चेन, मेरी चेन। कहीं पार्थो की चेन भी। एक काम कर पार्थो, तू ना भी घर जा। मुझे जैसी तेरी चेन के बारे में पता चलता है ना, तो मैं तुझे फोन करता हूँ। हाँ, तू जा। आशु, मेरी सोने की चेन मिल जाएगी ना? तुम्हें पता है, दादी ने कल से पूछ पूछ के परेशान कर दिया है कि सोने की चेन कहाँ गई, और मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। आशु, मेरे आशु। आशु, क्या हुआ? पार्थो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मोजो कुछ ऐसा कर सकता है। मम्मी के सोने का सेट गायब हो जाना, पापा के 10,000 चोरी होना, यहाँ तक कि तेरी सोने की चेन गायब हो जाना। मेरा शक यकीन में बदल गया है कि ये सारी चोरियां मोजो ने ही की है। कल तू स्कूल के बाद ना घर पे आना, हम लोग ना सर्कस में फोन करके मोजो को पकड़वा देंगे। मोजो को ज्यादा दिन तक घर पे रखना खतरे से खाली नहीं। पार्थो, अब समय आ गया है मोजो को सर्कस के हवाले करने का। थैंक यू मिसेस चोपड़ा। ओके ओके, बाय। आशु, आशु बेटा, हाँ मम्मी। मेरे सोने का सेट मिल गया है। क्या मम्मी, सच्ची?
हाँ, मैंने मिसेस चोपड़ा को दिया था, वो मुझसे मांग कर ले गई थी। उनके भाई की शादी थी ना, इसलिए। क्या मम्मी आप भी? और हाँ, तुम्हारे पापा के 10,000 हाँ। गुमे नहीं थे, वो मैंने ना बिजली का बिल जमा करने के लिए दिए थे। मैं भी ना एकदम भुलक्कड़ हूँ। खैर छोड़ो, आप लोग ना टीवी देखो, मैं जाती हूँ किटी पार्टी में। बाय बाय। बाय। पार्थो, हाँ मोजो। मैं बाथरूम में था। तुम्हारी दादी ने जो तुमको बर्थडे में सोने की चेन गिफ्ट की है ना, वो मुझे वॉश बेसिन के नीचे मिली। ओ हाँ, मैं फेस धोने गया था ना, तो शायद वहाँ गिर गया होगा। ये लो तुम्हारी सोने की चेन। थैंक यू मोजो। यू वेलकम पार्थो। हूँ ना मैं समझदार? हाँ। क्या हुआ आशु, तुम क्या सोच रहे हो? सॉरी मोजो, मैंने तुम पे शक किया। मुझे लगा घर में जितना भी सामान गायब हुआ है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मोजो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आशु, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज़ सुन के किसी के मन में भी शक आ जाता। सर्कस के मालिक ने ये जानबूझकर किया था ताकि लोग मुझे पकड़कर उसके हवाले कर दें और वो वापस से मुझे सर्कस में काम करवाए। आशु, आगे से कभी भी कोई डाउट हो हमेशा क्लियर कर लो, ताकि कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। फटाफट से मोब मीट के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें और कौन सी न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारा क्यूट सा शरारती सा मोजो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोब मीट।